बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान और बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है मकई की रोटी। हमारे यहाँ घरों में ज़्यादातर सर्दियों में इसको बनाया जाता है, और वो भी साग के साथ, क्योंकि साग के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। मगर इसको बनाना इतना आसान नहीं होता, और ज़्यादातर मकई की रोटी हमारी मदर्स ही बनाती हैं। तो इसीलिए आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसकी मदद से हर कोई मकई की रोटी आसानी से बना सकता है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले एक बाउल में 1 कप या 1 प्याली के बराबर मकई का बारीक पिसा हुआ आटा लेंगे। आपने बारीक पिसा हुआ आटा ही लेना है, बाज़ार से थोड़ा मोटा आटा भी मिल जाता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नीम गर्म 1 प्याली या 1 कप के बराबर दूध डालेंगे। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। दूध डालते हुए आप इसको किसी विस्क की मदद से बार बार हिलाते जाएं। इस तरह से सारे आटे को मिक्स करके अच्छे से हिलाएं। फिर इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें, और विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स जो है वो बाकी ना रहे। आप रूम टेम्परेचर पर भी दूध ले सकते हैं, मगर बट अगर थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो आटा जो है वो बड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, और इसमें कोई भी लम्स जो है वो बाकी नहीं रहेंगे। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ही मिक्स करना है, ताकि इसके कोई लम्स ना रहे। इसके बाद हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडा जो है वो इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारी रोटी को टूटने नहीं देगा और बाइंड करने में हेल्प करेगा। अंडा डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी के साथ अगर आप मकई की रोटी बनाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस कदर सॉफ्ट रोटी बनेगी, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो थोड़ा सा और मैंने ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साल्ट को अच्छे से मिक्स कर लें। अब मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी भी नीम गर्म ले लें, या अगर आप चाहें तो नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकती हैं। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें फ्रेंड्स, अच्छी तरह तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा रनी होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है वो मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको फ्राई करने की या रोटी को बनाने की। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन, और उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर जो भी आप चाहें आप उसको डालें थोड़ा सा। आप किसी स्पून की मदद से या आप कोई कप ले सकते हैं, या किसी भी प्याली की मदद से आप ये मिक्सचर जो है वो इस तरह से फ्राई पैन में डाल दें, और इसको अच्छी तरह से फ्राई पैन में फैला दें। आप इसको स्लो फ्लेम पे ही रहने दें, और इसको स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से वन साइड से कुक होने दें। तो 3 से 4 मिनट इसको कुक होने के बाद मैं इसको टर्न करके आपके पास आती हूँ। 3 से 4 मिनट कुक होने के बाद हमने इसको पलट दिया है। ये देखें कितनी अच्छी रोटी बनी है, कहीं से टूटी नहीं है। अब रोटी को दूसरी साइड से भी पकाने के लिए अच्छी तरह पक जाए, उसके लिए थोड़ा सा हम घी या ऑयल बटर जो भी आप लगाना चाहें वो लगा दें, ताकि दूसरी साइड से भी रोटी अच्छे से पक जाए। जी, तो अब दूसरी साइड को भी हम 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि रोटी जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए और वो कच्चापन जो है वो उसका ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसको फिर से टर्न करती हूँ। ये मैं एक हाथ से टर्न कर रही थी, तो इसलिए मेरी रोटी में थोड़े से क्रैक्स पड़ गए हैं। तो आप देखें कितनी परफेक्ट रोटी बनी है, कहीं से टूटी नहीं है। अब इसको निकाल लेते हैं। जी, तो दोस्तों देखें हमारी मकई की रोटी बहुत क्रिस्पी, क्रंची और सॉफ्ट मज़े की। देखें एक हाथ से ही इसको मैं खा रही हूँ।
और बहुत मज़े की ये बनी है। आप खुद भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बना कर खिलाएं और हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो दोस्तों ये तो हो गई मकई की रोटी। अब इसी मकई की रोटी के साथ हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो ये देखें, अब इसके साथ हम बनाएंगे चूरी। दोस्तों आपने रोटी तो मकई की खाई होगी अक्सर, मगर मकई की रोटी की चूरी कभी नहीं खाई, और इस कदर मज़ेदार और यमी चूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। आप दूसरी सादी रोटी वाली चूरी को भूल जाएंगे। एक मरतबा ये ट्राई करके देखें, ये बहुत मज़ेदार है। ये देखें, मैंने वही जो रोटी बनाई है साग के साथ खाने के लिए, उसकी आप चूरी बना सकते हैं। ये 2 रोटियां मैंने ली हैं, उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, थोड़ी सी चीनी ऐड की है, सेम वैसे ही जैसे हम आम रोटी की चूरी बनाते हैं। ये देखें, इस कदर सॉफ्ट ये रोटी बनी है कि मैं एक हाथ के साथ मैं ये रोटी की चूरी बना रही हूँ। जो दूसरी आम रोटी होती है, चपाती हम लेते हैं चूरी बनाने के लिए, उसको हम दोनों हाथों से, और इस कदर हम उसको मसल मसल कर हमारे हाथ थक जाते हैं। बट ये इस कदर सॉफ्ट रोटी बनी है कि मैं एक हाथ के साथ इसकी चूरी बना रही हूँ। मुझे इसमें घी थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। अगर आप भी इसमें घी थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और जस्ट एक बार आप इसको मेरे कहने पे ट्राई करके देखें, आप दूसरी चूरी भूल जाएंगे और यही बनाकर आप स्पेशली बनाकर खाया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप एक ही रेसिपी के साथ 2 डिशेस बना सकते हैं। आप मकई की रोटी बनाएं और इस कदर आसानी के साथ बनाएं, जो कि पहले बहुत मुश्किल से बनती थी, अब इस कदर आसानी के साथ हम उसको बना सकते हैं। और फिर उसी रोटी की आप चूरी बनाएं। जो चूरी लवर्स हैं, जो चूरी खाते हैं बहुत मज़े से, तो आप उनको ये बनाकर एक मरतबा खिलाएं। तो आपको ना मज़ा आया तो वो कहते हैं ना, पैसे वापस। तो ये देखें, हमारी तो चूरी रेडी हो गई है, मैं तो अब खाने लगी हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर और लाइक करिएगा। थैंक और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।